अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। ये मेरा भाई नहीं दुश्मन है। सुमित्रा भाभी को फोन पर कहता है कि मैं जमीन बेचकर अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ। ऐसे घर में शादी करवा के क्या फायदा? अभी भी वक्त है, सोच लीजिए, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। अगर उन्हें अपने ही पैसे लगा के जेवर खरीदने होते तो आपका दिया सारा पैसा लौटा देते और सारा जेवर अपने ही पैसे से खरीदते। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि लड़की वालों से पैसे लेके गहने खरीदो। सरिया और सीमेंट नहीं पहुंचा। अरे ऐसे कैसे पहुंचेगा जब तक पूरा पैसा नहीं आएगा, पूरा माल नहीं जाएगा। मुंशी जी, कहिए। जी भैया जी के यहाँ से नोटिस आया था। तो क्या चाहते हैं? भैया जी बैग में पैसे रख के भिजवाएं? अरे जानते नहीं है भैया जी को, घर बनाने के साथ साथ घर उजाड़ने का भी काम है उनका। अरे पैसे लिए हैं तो लौटा दीजिए। लेकिन आप तो पैसे भी खा गए और डकार तक नहीं लिया। जी क्या? मेरा कहने का मतलब है, ईंट और सीमेंट के पैसे तो दिए नहीं, और जो ब्याज पर पैसे लिए उसका ब्याज भी नहीं चुकाया। काहे भाई? लेकिन वो तो मैंने अपनी बीवी के लिए लिए थे, पर वो अभी। तो क्या हुआ, बीवी भाग गई क्या? मैंने कब कहा कि बीवी भाग गई? वो अभी बीमार है, अभी ठीक भी नहीं हुई। क्या हुआ लाल जी? भैया जी ये पैसे लेकर आज भी नहीं आए। ये हमारी पत्नी के दूर के रिश्तेदार हैं। हम जानते हैं आजकल आपके पास पैसे की परेशानी है और आपके पास जमीन बहुत है। वो नहर के पास वाला प्लॉट है, उसके कागज जरा लाल जी के पास भिजवा दीजिएगा, और जब पैसे हो तो वापस ले जाइएगा। आप अपना प्लॉट अपने पास रखिए, हमें क्या है। अरे भाई इनकी खातिरदारी करो, कुछ चाय वाय पिलाओ। जी जी भैया जी। जी रिश्तेदार हैं हमरे ये। क्या हुआ जी? क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहा हूँ कि इस बार तो मैंने भाई साहब की बात घुमा दी। कहीं ये बात अगर शादी में उड़ गई तो समस्या ही हो जाएगी, और अगर कहीं अजीत जी ने ये बात उठा दी तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं शादी में ना ही जाऊं। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप शादी में नहीं जाएंगे तो भाई साहब को और शक हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि शादी में चलिए, लेकिन बाराती के सामने मत आइए, इधर उधर घूम लीजिएगा। माँ, खाना नहीं बना अभी तक? नहीं बेटा, बन गया है, बस वो टमाटर की चटनी बनाना है। अच्छा, मुझे ना आलू पराठा खाना है। अरे बेटिया, आज रोटी खा लो, कल हम तुम्हारे लिए पराठा बना देंगे, ठीक है? आप लोगों को हुआ क्या है? बाबूजी भी ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, और तो और वो मेरी किताब भी नहीं लाए अभी तक। आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। पर सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तुम जाओ, हम तुम्हारे लिए खाना लेके आते हैं। जाओ। ठीक है। देखा जी, हमरे लाख कोशिश करने के बाद भी तुलसी की शादी हो रही है। हम लोगों ने कितना कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टा हम लोग परेशान हैं और उन लोग खुश हैं। इस बार तो हमारी चाल हम ही पर उल्टी पड़ गई। पता है वो घड़ी हमारी हालत क्या थी? जो घड़ी आपको भाई साहब बोल रहे थे
अरे हम तो बस देवी माता से यही कह रहे थे कि हे माता रानी कोई रास्ता दिखा, बस इतने में आपका दिमाग काम कर गया और बाल बाल फंसते फंसते बच गए। ये जो रिश्तेदार लोग होते हैं ना, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कोई काम के नहीं होते इन लोग। कोई बात नहीं, वो दिन दूर नहीं है जब तुलसी की वजह से अजीत जी और उनके परिवार अपने ही बाल नोचेंगे। तब उनका फोन आएगा ना, तब मैं उनसे बात करूंगा। अच्छा छोड़ो, अब आप परेशान मत होइए। हाँ, आप मुंह हाथ धो लीजिए, हम आपके लिए खाना लगाते हैं। तुलसी, अरे लक्ष्मी दीदी, इसमें क्या है? चाची ने कहा अब तुम दुल्हन बनने वाली हो ना, इसलिए नए पर्दे। हाँ, मैंने देखा है दुल्हन के कमरे में ना नए पर्दे और नई बेडशीट होती है। इसमें बेडशीट और तकिए का खोल भी है। अरे लक्ष्मी दीदी, वो मोर और शेर भी बनाते हैं ना? अरे वो तो तुम्हें बनाना चाहिए ना। मुझे तो नहीं आता। कोई बात नहीं तुलसी। अच्छा सुनो, तुम अपना कमरा है ना समय समय पर साफ करती रहना और पर्दे और बेडशीट बदलती रहना, वहाँ से तुम्हें नए पर्दे और बेडशीट भी मिलेगी। पता है लक्ष्मी दीदी, वो साथी की माँ है ना? अरे तुलसी, साथी की माँ नहीं कहते हैं, माँ जी कहते हैं। जिससे कंचन भाभी चाची को माँ जी कहती है वैसे। ठीक है, वो माँ जी है ना, वो मुझे ना पहनने के लिए गहने देने वाली है। साथी का फोन। तुलसी अच्छे से बात करना। हेलो साथी। हेलो, क्या हो रहा है वहाँ पे? वो हम लोग पर्दे और बेडशीट देख रहे हैं। अच्छा तुलसी, कहो कि ये सब तुमने बनाया है। साथी, ये सब मैंने बनाया है। क्या बात है, तुम्हें बेडशीट भी बनाना आता है? नहीं, वो तो झूठ है। ये सब तो लक्ष्मी दीदी ने बनाया है। उन्होंने ऐसे बोला कि मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि ये मैंने बनाया है। साथी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती ना। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी एक छोटी भतीजी है, लो वो तुमसे बात करना चाहती है। लो। हेलो चाची। चाची, मेरा नाम तो तुलसी है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम क्या क्या खेलती हो? सब खेलती हूँ, लूडो, कैरम। अच्छा, तुम्हें रस्सी कूदना आता है? नहीं। मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तुम्हें पता है मेरे पास कितनी सारी गुड़िया है, तुम्हारे पास है? नहीं। जब मैं आऊंगी ना तब लेके आऊंगी, हम साथ में खेलेंगे। हाँ। हेलो, लक्ष्मी दीदी फोन कट गया। तुलसी, मीनू तुम्हारी भतीजी लगेगी, इसलिए वो तुम्हें चाची ही बोलेगी। और सुनो, तुम ये गुड्डा गुड्डी का खेल है ना, वहाँ पर मत खेलना। अगर तुम्हें लेकर भी जाना है तो लेकर जाओ, पर खेलना मत, लोग क्या कहेंगे। और रोज सुबह उठ के अपनी साथी का पैर छूना। पर साथी के पैर क्यों छू? जैसे कंचन भाभी भैया के पैर छूती है। मैंने तो नहीं देखा। अरे तुलसी, वो अपने कमरे में छूती है, तुम भी छूना। और सुनो, साथी और उनके घर वालों की बात सब कुछ मानना। हाँ बेटा, वहाँ सबके साथ मिलकर रहना, प्यार से, किसी की बात का बुरा मत मानना, ठीक है? चाची, आपने जो सारा सामान बोला था वो मैंने तुलसी को दे दिया। ठीक है बेटा। अरे बेटा, हम लोग दर्जी के पास जा रहे हैं इसका माप देने, तुम भी चलो। हाँ लक्ष्मी दीदी, तुम भी चलो ना। ठीक है, चलती हूँ। ए जी, अब बाजार से होते हुए ये सब सामान लेते आइएगा। हाँ, कुछ भूलिएगा नहीं, आजकल आप बहुत भूलने लगे हैं। अरे नहीं, मैं याद रखूंगा। इसको रखो। हाँ। मेरा नाश्ता लगा देना। हाँ ठीक।
तुलसी की माँ जरा पूजा के सामान का मिलान कर लो। हाँ बेटा। वो हलवाई आ गए हैं, कढ़ाई चढ़ा रहे हैं, पर अभी तक मैदा आया नहीं है। अरे तो जाकर भाई उसका इंतजाम करो ना। बाबूजी मैं अभी तो आया हूँ, मैं फोन कर देता हूँ। अरे बेटा फोन छोड़ो, मोटरसाइकिल लेके चले जाओ, पता नहीं वो कब भेजेंगे और हलवाई खाली बैठे रह जाएंगे। हाँ बेटा, तेरे बाबूजी सही कह रहे हैं, तू खुद ही चले जाना। जी देखिए ना, हमारी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। इसके बिना हम कैसे रह पाएंगे जी? कौन हमें दिन भर परेशान करेगा? किसके पीछे भागेंगे हम? माँ आप रो क्यों रही हो? अरे बेटा कल तू चली जाएगी ना तो ये घर सूना हो जाएगा, बस इसीलिए तेरी माँ को रोना आ रहा है। पर बाबूजी मैं तो साथी के घर ही जा रही हूँ ना, फिर आ जाऊंगी। अब माँ को बोलिए ना चुप रहने को। बेटा हम तो बहुत खुश हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। माँ मैं साथी के घर मेरे कंचे भी लेके जाऊंगी। वो मेरे कंचे तो लीची के पास है, मैं अभी लेके आती हूँ। देख रहे हैं ना जी, कितनी बड़ी हो गई है ना। कल ये दुल्हन बनकर इस घर को छोड़ के चली जाएगी। हम कैसे रह पाएंगे जी? अरे शेखर बेटा। हाँ रंगीन कागज और लई खत्म हो गया। अरे टेबल पर ही तो रखा है, ले लो ना। अच्छा। अरे शेखर बेटा, हाँ माँ। उस नाई को कहाँ भेज दिए हो? कब आएगा वो? उसके बिना सारा काम रुका पड़ा है। माँ बुधनी काकी से करा लो ना। अरे वो भी पता नहीं कहाँ चली गई। अरे हम बैठे थोड़ी है भाई, पानी लेने गए थे हम तो। बुधिया बहस मत करो, पानी लाने में इतना वक्त लगता है और कुआं तो इधर पास में ही है। बाल्टी की रस्सी टूट गई थी, अब हम क्या करते बताओ? अच्छा ठीक है ठीक है, बच्चे मंडप सजा लेना तो गोबर से लीप देना। ठीक है। और हाँ कलश भी रख देना। हाँ अच्छा उसके लिए तो वक्त लगेगा, हम लोग दूसरा काम देख लेते हैं। अरे शेखर। हाँ हाँ मास्टर जी। बेटा राशन का सारा सामान आ गया है, ट्रैक्टर बाहर खड़ा है, दुकान वाले ने 21,000 का बिल पकड़ा दिया है और उसे अभी पूरे पैसे चाहिए। मास्टर जी आप ऐसा करिए, आप सामान उतरवा लीजिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। अरे नहीं शेखर, उसे अभी पूरे पैसे चाहिए। वो कह रहा है कि पैसे दिए बगैर माल नहीं उतरेगा। तुम जाओ और पैसे लेकर आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। ठीक है जी, मैं अभी आया। जल्दी आ जाओ बेटा। अरे सुनो, देखो इस वक्त दिमाग बहुत खराब है मेरा। सुबह से मैं चाय बना बना करके ना पागल हो गई हूँ। अरे महारानी जी की शादी में इतने सारे नौकर रख सकते हैं, घर में नौकरानी नहीं रख सकते तुम। अरे ये सब छोड़ो, मैं ये कह रहा था जो 50,000 रुपए तुमने रखे हैं उसमें से 21,000 निकाल दो ना। क्यों? किस लिए? अरे सामान उतरवाना है भाई, पैसे देने हैं सामान के। जाओ बाबूजी से जाके मांग लो। क्यों पैसे के लिए आगे बढ़ते हो तुम? अरे बाहर ट्रैक्टर खड़ा है, सारा सामान उतरवाना है और मास्टर जी भी वहां पर खड़े हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? बाबूजी से मांगिए, उनके पास अभी पैसे हैं। हमारे पैसे इमरजेंसी में काम आएंगे, जब घटेंगे तब दे देंगे ना। अरे कैसी इमरजेंसी? ये पैसे भी तो हमने शादी के लिए रखे थे ना। देखिए मैं उस पैसे में से आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। जाइए बाबूजी से ले लीजिए। और बाबूजी भी तो घर पे नहीं है। जल्दी करो भाई, मास्टर जी बुला रहे हैं, तुम्हें बताओ उन्होंने क्या जवाब दूं? चाहिए कोई भी बहाना बना दीजिए, चाहिए। कैसा बहाना तुम ही बताओ ना। आप एक बहाना नहीं बना सकते खुद से, तो फिर मुझे बताना पड़ेगा। रुकिए सोचने दीजिए। हाँ आप बोल दीजिए हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी। कैसी गलती? अरे बोल दीजिए कि ज्यादा दाम लगाया सौदे का। क्या हुआ भाई, इतना वो क्यों लगा रहे हो? प्रणाम मास्टर जी। आइए आइए, देखिए ना सौदे का हिसाब किताब गलत लगाया हुआ है, ज्यादा दाम लगाए हुए हैं। हाँ मास्टर जी, अब देखिए ना हिसाब में गड़बड़ी है, दोबारा करना पड़ेगा। ओह इसलिए वो पैसे के लिए हड़बड़ी कर रहा है। मत देना अभी पैसे उसे। हाँ इन लोगों की तो आदत सी हो गई है, शादी ब्याह में हमेशा गड़बड़ी करते हैं।
अब देखिए ना, हड़बड़ी में हर कोई देख भी तो नहीं पाता। अरे मास्टर जी आप यहाँ? अरे वो पंडित जी भी नहीं आए अभी तक। अब हलवाई को शायद एक आदमी की जरूरत है, तो मैं देखता हूँ। हाँ देखो। अरे केदार जी, वो राशन वाला सामान भेजा है ना, तो ड्राइवर बोल रहा है कि जब तक पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो सामान नहीं उतरेगा। अरे तो मास्टर जी पैसा देके उससे नक्की करो ना। अरे पर ये हिसाब में गड़बड़ी है। अरे कहाँ दिखाओ ना। अरे कौन कह रहा है गलत है? अरे हिसाब तो ठीक है। बाबूजी, हिसाब किताब मैंने लगाया था, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं बहू, अरे दुकानदार के यहाँ बैठ करके मैंने खुद हिसाब लगाया था, हिसाब सही है। हाँ हो सकता है हड़बड़ी में मुझसे ही कुछ गलती हो गई होगी। सुनो एक काम करो, तुलसी की माँ से 21,000 रुपया लेकर के मास्टर जी को दे दो। ठीक है। अरे मास्टर जी, शाम को बारात आने वाली है और अभी तक काम भी पूरे नहीं हुए हैं, लगता है और लोगों को लगाना पड़ेगा। मैं जाता हूँ, इंतजाम करता हूँ। हाँ आप चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। ठीक है। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, संभाल के जाना। हाँ संभाल के रखना। आजा भाई आजा, आराम से जाना। अरे बच्चे लोग, गोलू लीची तुम भी काम कर रहे हो? बहुत अच्छा, जाओ आराम से सामान रखवा दो। और मोना, भाभी को पूछ के ठीक से सामान रखवा दो भाई। हाँ? अरे मास्टर जी, सब काम काज ठीक ठाक चल रहा है ना? अरे काम तो हो रहा है भाई, लेकिन आदमी बहुत कम है। आप तो घर के ही है ना, थोड़ा हाथ बटा देते तो जल्दी काम निपट जाता। अरे हम तो सवेरे से तैयार बैठे हैं, लेकिन कोई बताएगा तब ना। कौन बताएगा भाई, घर के आदमी को पूछना बताना पड़ता है भला। आप ही बताइए। अरे मास्टर जी, अब बिना कहे कैसे पता चलेगा? हाँ, आदमी को पता तो होना चाहिए ना कि क्या करना है, क्या ना करना है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो मैं जा रहा हूँ सामान उतरवाने, आप जल्दी से मोटरसाइकिल लेके जाइए और पंडित को बुला लाइए। क्या है ना, हल्दी की रस्म है, वो अभी तक उनका आता पता नहीं है कुछ भी। अरे मास्टर जी, आज के जमाने में कोई किसी के यहाँ जाता है क्या? एक फोन करो और पंडित हाजिर। फोन नहीं लग रहा है तब तो आपको बता रहा हूँ, वरना आपको बताने की जरूरत ही क्या पड़ती। अरे आप जल्दी जाइए और पंडित को ले आइए, मैं आता हूँ। पंडित को लेने जाएं? अरे चुपचाप से रहिए। हाँ चालू है का? चलिए अंदर, चलिए चलिए। चलो। ये आप लोग क्या करने वाले हो? हल्दी लगाने वाले हैं। कहाँ? तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे हाथों पे, तुम्हारे पैरों पे, तुम्हारे पूरे बदन पे लगाएंगे हल्दियाँ। माँ मुझे हल्दी नहीं लगानी, सब गंदा गंदा हो जाएगा। तुलसी लगाते हैं हल्दी। चलो चलो बैठो। अरे बेटा, हल्दी लगाने से अच्छा होता है, उससे गोरे गोरे हो जाते हैं। किसने कहा गंदा होता है? हाँ पगली कहेगी। तुम हल्दी नहीं लगाओगी ना, तो जो तुम्हारे साथी हैं तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। ठीक है। तुलसी मोरे अंगना, 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 तुलसी मोरे अंगना। शोभा, तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। आज पकड़ में आई, बहुत चुरा रही थी ना अमरूद। तुलसी मोरे अंगना। माँ देखो ना कैसे ये दोनों मुझे चिढ़ा रहे। अगर तुम लोग मुझे चिढ़ाओगे ना तो मैं भाग जाऊंगी।
जी, ये सगुन की हल्दी है, इसका रंग तभी उतरेगा जब नई दुल्हन आके अपने हाथों से नहलाएगी। माँ, ये हल्दी मिर्च के चक्कर में जो असली काम है ना वो छूटा जा रहा है।